एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य था। वह अपने मन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं था। वह मन को काबू करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाता था। तब एक दिन परेशान होकर वह अपने गुरु के पास आया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया था कि मन धोखा देता है, मन को काबू करना है, लेकिन कैसे करना है यह नहीं बताया। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं इसे काबू कैसे करूं? गुरु ने कहा, क्या हुआ है? मन कहाँ भाग रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपसे कुछ छुपा नहीं है। उस दूसरे गांव में एक कन्या रहती है। मैं जब भी उससे भिक्षा मांगने जाता हूँ तो वह बड़े प्रेम से मुझे भिक्षा देती है। मेरा हाथ और मेरे मुख से आशीर्वाद तो निकलता है, पर मेरे मन के अंदर भूचाल सा चलता रहता है। मेरी आंखें मेरी नियंत्रण में नहीं रहती। वह उसमें कुछ देखना चाहती हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई हवस का पुजारी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी के लिए यह उचित नहीं है। गुरु ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारा मन उसमें क्या देखने के लिए करता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कहते हुए अच्छा नहीं लगता। आप जानते हैं कि मन क्या चाहता है। गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, अपने मन को नियंत्रण में करो और मन पर काबू रखो। शिष्य ने कहा, पर कैसे गुरुदेव? गुरु ने कहा, जो मन कहता है वह मत करो, बस इतना ही तुम्हें करना है। शिष्य गुरु की बात मानकर वहां से चला गया और एक दिन वह फिर से गुरु के पास वापस आया और गुरु ने शिष्य को देखा और कहा, अरे तुम कहाँ से आ रहे हो और ये तुम्हारे गाल लाल कैसे हो गए हैं? शिष्य ने कहा, मन को बहुत नियंत्रण किया, बहुत काबू किया, पर आज उस लड़की के सामने मुख से कुछ निकल गया और उसने मेरे गाल लाल कर दिए। गुरु ने हंसते हुए कहा, अरे तुम मेरी इज्जत डुबाओगे, गांव वाले भगा देंगे यहाँ से। शिष्य ने कहा, तो मैंने पहले ही आपसे कहा था, मुझे बता दें कि मैं अपने मन पे कैसे काबू करूं। मन पर काबू होता तो यह सब नहीं होता, आप कुछ बताते ही नहीं हैं। गुरु ने कहा, पहले तुम मन को काबू करो, फिर तुम मन पर काबू कर सकोगे। शिष्य ने अपना सर खुजाया और कहा, पर मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि मन को कैसे काबू करूं। गुरु ने कहा, अरे यह भी मैं ही बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को एक जंगली घोड़े के पास ले गया और कहा, इस घोड़े का नाम मन है, पहले तो तुम इसे काबू करो, और अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो तुम अपने मन को भी काबू कर पाओगे, क्योंकि इस घोड़े में और तुम्हारे मन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा और कहा, ऐसा है तो मैं इसे अभी काबू कर लेता हूँ। वह घोड़े के पीछे की तरफ गया और उसकी पूंछ को सहलाने लगा। तभी घोड़े ने पीछे की दोनों लात उठाकर उसकी छाती पर दे मारी और शिष्य नीचे गिर गया। गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा, मन के पीछे ही खड़े रहोगे तो यही होगा, सामने आओ तभी तो कुछ कर सकोगे। गुरु शिष्य को आश्रम ले आए और उसकी मरहम पट्टी की। अगले दिन तक शिष्य स्वस्थ हो गया था। वह उठा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ मन को काबू करने। गुरु ने कहा, जरा संभल कर जाना, मन कोई खेल नहीं है। शिष्य उस घोड़े के पास पहुंचा और कहा, अरे मन, पिछली बार तो तूने मुझे धोखे से गिरा दिया था, पर अब की बार मैं तुझे काबू करके ही रहूंगा। शिष्य मन के सामने आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, चल अब तेरी सवारी करता हूँ। शिष्य ने इतना बोला ही था कि मन को शिष्य का आंखों में आंखें डालकर बात करना पसंद नहीं आया और उसने हिनहिनाते हुए अपने आगे की दोनों टांगे उठाई और शिष्य की छाती पर दे मारी। शिष्य नीचे गिर गया और कर्राते हुए गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मरहम पट्टी कर दो। गुरु ने अपने शिष्य की मरहम पट्टी की और कहा, मन के साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो वह तुम्हें पटक ही देगा। उसके साथ दोस्ती करो, उसे समझो कि उसे क्या चाहिए, वह तुमसे क्या चाहता है, उसे ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करो। अगले दिन फिर से शिष्य उठा और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, आज तो मैं मन को काबू कर ही लूंगा, आशीर्वाद दें। गुरु ने कहा, रोज मन को ही काबू करोगे तो भिक्षा कौन मांगेगा? शिष्य ने कहा, आज आप मांग लीजिए, मैं तो मन को काबू करने के बाद ही भिक्षा मांगने जाऊंगा। शिष्य आश्रम से मन के पास चला गया। 2 दिन बीत गए, ना मन का कुछ पता था और न ही शिष्य का कुछ पता था। दोनों कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता था। तीसरे दिन गुरु भिक्षा मांगकर वापस आश्रम से आ रहे थे। तब रास्ते में गुरु ने देखा कि घोड़े पर सवार उसका शिष्य धड़ाधड़ दौड़ते हुए आ रहा है। गुरु ने चिल्लाकर पूछा, अरे कहाँ से आ रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं। गुरु ने पूछा, जा कहाँ रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं। गुरु ने कहा, मन को रोको। शिष्य ने चिल्लाते हुए कहा, रास्ते से हट जाइए गुरुदेव, मन मेरे काबू में नहीं है, यह रुक ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है।
मन शीशे को अपने साथ भगा के ले गया। धीरे धीरे शीशे का दिखना भी बंद हो गया। गुरु अपने आश्रम वापस चले गए। रात को शीशे थका हारा, कमजोर, भूखा प्यासा आश्रम पहुंचा और गुरुदेव को उठाकर कहा, गुरुदेव, मुझे भोजन और पानी चाहिए, भूख और प्यास लगी है। गुरु ने शीशे को भोजन और पानी दिया। भोजन और पानी लेकर वह सो गया और सुबह उठा, गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं मन को काबू करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने कहा, आशीर्वाद बाद में लेना, पहले यह बताओ तुम मन को काबू करोगे कैसे? शीशे ने कहा, मैं मन के ऊपर बैठूंगा और उसे कहूंगा कि मुझे इधर ले चल, मुझे उधर ले चल। गुरु ने कहा, क्या मन तुम्हारी बात समझेगा? शीशे ने कहा, यही तो सारी गड़बड़ है, वह मेरी बात समझता ही नहीं है, मेरी सुनता ही नहीं है। गुरु ने कहा, शुरू में तुम्हें मन को लगाम लगानी होगी, वह भागेगा दूसरी तरफ तुम्हें लेकर, लेकिन तुम्हें उसे लगाम लगानी होगी, तब वह तुम्हारी इच्छा अनुसार उसी दिशा में चलेगा जहां तुम उसे ले जाना चाहोगे, और बाद में वह तुम्हारी इच्छा मात्र से ही, हल्के से इशारे से भी तुम्हारी बात समझेगा। वह वहां जाएगा जहां तुम उसे ले जाना चाहोगे, जब कहोगे जब चलेगा, और जब कहोगे तब रुक जाएगा। सब तुम्हारे नियंत्रण में होगा। यह सुनकर शीशे बड़ा खुश हो गया और उसने कहा, गुरुदेव, यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? अब तो मैं उसे जरूर नियंत्रित कर लूंगा, अब तो मन काबू में आ ही जाएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, बहुत आशीर्वाद ले लिया, अब कुछ करो भी। शीशे आश्रम से मन के पास वापस चला गया। 2 दिन गुजर गए और शीशे और मन दोनों का ही कुछ नहीं पता था। 2 दिन बाद शीशे मन के साथ आश्रम में पहुंचा। वह मन की सवारी कर रहा था। वह मन से उतरा और गुरु के पास पहुंचा और गुरु से उसने कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत मेहनत की, पहले तो मन लगाम लगाने ही नहीं दे रहा था, तब मैंने बहुत प्रयास कर मन को लगाम लगाई, तब मैंने लगाम के साथ मन की सवारी करने का प्रयास किया, पर तब भी मैं ठीक से सवारी नहीं कर पा रहा था। तब मैंने बहुत अभ्यास किया और इसका मुझे फल भी मिला, और अब मन मेरे सारे इशारे समझ लेता है। वह जानता है कि मैं उसे कब रुकने के लिए कह रहा हूँ और कब उसे चलने के लिए कह रहा हूँ और कब उसे दौड़ने के लिए बोलता हूँ, और किस दिशा में उसे जाना है वह मेरी इच्छा मात्र से ही समझ लेता है। मन मेरे काबू में है गुरुदेव। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। शीशे ने कहा, गुरुदेव, मैंने इस मन को तो काबू कर लिया, लेकिन मेरे मन को कैसे काबू करूं? गुरु ने कहा, लगता है इस घोड़े की सवारी कोई गधा ही कर रहा था। शीशे ने कहा, गुरुदेव, मैं समझा नहीं। गुरु ने कहा, इसमें समझना क्या है? जैसे तुमने इस मन को काबू किया है, ठीक वैसे ही तुम्हें अपने मन को भी काबू करना है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो जाता है। अभ्यास जरूरी है। गुरु की बात सुन के तो जैसे शीशे की अकल ठिकाने आ गई और उसने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। जो मेहनत मैंने इस घोड़े पर की है, वही मेहनत मुझे अपने मन पर करनी है। यह कहकर शीशे मन के साथ आश्रम से चला गया। 1 माह बाद भी मन का और शीशे का दोनों का कुछ पता नहीं था। 1 माह बाद शीशे अपने घोड़े मन के साथ आश्रम वापस आया और गुरु के पास आकर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, बहुत शांति है, मन की उथल पुथल सब रुक गई है, मेरा मन अब मेरे काबू में है। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, तुमने यह कर दिखाया, तुमने बहुत मजे ले लिए। चलो अब यह दान पात्र पकड़ो और भिक्षा मांग कर लाओ। शीशे ने भिक्षा पात्र पकड़ा और मन पर सवार होकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। वह सीधा उस कन्या के घर पर पहुंचा जिसने उसे थप्पड़ मारा था। तब वह कन्या अपनी सहेली के साथ द्वार पर ही खड़ी थी। उसे देखकर दोनों लड़कियां आपस में खुसुर फुसुर करने लगी, मगर उस शीशे पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। चेहरे पर असीम शांति लिए हुए वह उसी लड़की की सहेली के पास पहुंचा और कहा, बहन, क्या मुझे भिक्षा मिलेगी? यह सुनकर वह लड़की भीतर गई और कुछ भिक्षा ले आई। तब उसने उस कन्या से कहा जिसने उसे थप्पड़ मारा था, बहन, क्या भिक्षा मिलेगी? वह कन्या भीतर गई और कुछ भिक्षा लेकर आई और उसके पात्र में डाल दी। उस कन्या ने शीशे की तरफ देखा और उसको 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम हो कि मुझे बहन कह रहे हो। बाहर खड़ा घोड़ा, इसका नाम मन था, वह एक घोड़ी को देखकर बिदक गया। मन की आवाज सुनकर वह शीशे मन की तरफ भागा। मन नियंत्रण में नहीं था, वह उस घोड़ी की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। शीशे ने मन की लगाम थामी, लेकिन मन था कि काबू में आने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने शीशे को अपने ऊपर से गिरा दिया। तब शीशे ने फिर से उसकी लगाम थामी और उसके सामने आ गया। उसने मन की आंखों को ढक लिया और उसके माथे पर अपना सर रख दिया और उसको धीरे धीरे सहलाने लगा। शीशे ने गहरी सांस ली। धीरे धीरे मन शांत हो गया। वह शीशे उस लड़की के पास गया और कहा, बहन, मैं सन्यासी हूँ, मेरे लिए यह उचित नहीं है, मेरा रास्ता कुछ और है। पहले मैं कुछ भटक गया था,
और अब मैं मेरे रास्ते पर हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यह कहकर वह वापस आश्रम आ गया और गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई। गुरुदेव, मेरा मन मेरे नियंत्रण में था, पर उस लड़की की बात सुनकर कुछ समय के लिए मेरा मन भटक गया था। वह मेरे नियंत्रण में नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? गुरु ने कहा, मन कुछ नहीं करता, मन केवल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। तुम्हारी जैसी इच्छा होती है वह वैसे ही पूर्ति करने के सपने दिखाता है, रास्ते खोलता है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करता है। तुम अच्छी बात सोचोगे तो वह उन अच्छी बातों को पूरा करने के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा, तुम्हें सपने दिखाएगा, तुम्हें वह काम कराएगा जिसके लिए तुम सोच रहे हो और इच्छाओं की पूर्ति करेगा। और अगर तुम वहीं बुरी बातें सोच रहे हो तो इन बातों के लिए भी वह तुम्हें प्रेरित करेगा, उनकी पूर्ति के लिए वह पूर्ण प्रयास करेगा। जब तक कि वह पूरी ना हो जाए वह तुम्हें प्रेरित करता रहेगा। सारा दोष हम मन को दे देते हैं, पर मन की ऐसी कोई गलती नहीं है। वह केवल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करता है। वह अंधा है, वह तुम्हारी आंखों से ही देखता है, वह तुम्हारे कानों से ही सुनता है, वह तुम्हारी जिह्वा से ही स्वाद लेता है, वह तुम्हारे पैरों से चलता है, वह तुम्हारे हाथों से छूता है। बाहर से सारी चीजें उसमें तुम ही डालते हो। जो तुम उसमें डालते हो वैसा ही वह तुम्हें परिणाम देता है। फिर तुम परेशान होते हो कि मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, काबू में नहीं है। मन खाली घड़े जैसा है, स्वच्छ पानी डालोगे तो स्वच्छ पानी मिलेगा, मैला पानी डालोगे तो मैला ही पानी मिलेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि मन को काबू नहीं करना है, बल्कि अपने आप को भी काबू में रखना है। मन को वासना का चारा मिले तो वह बहक ही सकता है, इसलिए हमें ध्यान पूर्वक जीना है और जागृत रहना है।